हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी ये जो कुछ दिए गए हैं इनके हमें क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। पहला क्या दिया फ्रेंड्स, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, जो कि दो स्टेटमेंट दिया गया है और लॉजिकल कनेक्टिव से दोनों ज्वाइंट है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका हमें ट्रूथ वैल्यू दिखाना है, तो इसको हम ऐसे लिखा देते हैं, लेट p क्या कोई स्टेटमेंट कौन सा है, 4 इज ऑड, पहला स्टेटमेंट हो गया। और मान लेते हैं q दिया हुआ है, q क्या है, 1 इज प्राइम। दो चीजें हुआ फ्रेंड्स, 4 इज ऑड, 1 इज प्राइम, ये दोनों स्टेटमेंट हमने दिखा दिया। अब किससे ये कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, तो इसका अच्छा दोनों स्टेटमेंट देख लो। 4 क्या है, 4 इज ऑड जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और 1 इज प्राइम ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, फॉल्स है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखो p और q, p पहले लिखेंगे p, और है, और मतलब डिजंक्शन, डिजंक्शन को हम कैसे करते हैं, इस तरीके से ना। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देख लो, यहां लिखा है जैसे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, p क्या है हमारा, 4 इज ऑड जो कि क्या है, फॉल्स है, तो यहां क्या लिखेंगे फॉल्स, और q क्या है, 1 इज प्राइम ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो इसका इक्वल कितना आ जाएगा, डिजंक्शन में जब दोनों कॉन्सेप्ट फॉल्स एंड फॉल्स रहता है तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, यानी कि ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, p 64 is a perfect square and 46 is the prime। अच्छा 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 जा 64, लेकिन 46 प्राइम कैसे हो गया। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, लेकिन ये तो हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, यानी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके लिए यहां पे लिख लेते हैं फ्रेंड्स, कैसे लिखेंगे देख लो। इसके लिए लिख लेंगे लेट p रिप्रेजेंट्स, p क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 64 is a perfect number, sorry perfect square, and q क्या है हमारा स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है, 46 is a prime ना, प्राइम नंबर दिया है, प्राइम तक ही दिया है, प्राइम नंबर सॉरी प्राइम नंबर दिया हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी लिखा नहीं, प्राइम नंबर। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक, सबसे पहले देखो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव ये था, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा, एंड है, तो देखो क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म इसका, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, p एंड है, एंड के लिए हम ये यूज करते हैं q। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसका हम ट्रूथ वैल्यू देखेंगे तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो p क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है ना, p हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू कंजंक्शन। q क्या हमारा 46 इज द प्राइम नंबर जो कि फॉल्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहां क्या है देखो, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इसका क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू फॉल्स, एंड इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द आंसर। काफी सिंपल है फ्रेंड्स। तो इसका क्या करोगे, गिवन ऐसे लिख सकते हो, द ट्रूथ ऐसे ट्रूथ वैल्यू सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझ जाते हैं, यहां पे देखते हैं क्या क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज द प्राइम नंबर, ये तो है, ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स 7 डिवाइड्स 94, ये तो गलत है, क्योंकि 7 तो 94 को डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, देख लो इसको भी ऐसे दिखाएंगे,
लेट ऐसे लिखेंगे, लेट P क्या बता रहा है, 5 इज अ प्राइम नंबर, और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 डिवाइड्स 94 ना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो P पहले तो हमारा ये स्टेटमेंट है P, फिर किससे लॉजिकल कनेक्टिव क्या है इसमें, एंड है, एंड लिए कंजंक्शन, कंजंक्शन ए, और फिर क्या हो जाएगा हमारा Q। ट्रुथ वैल्यू देख लेते हैं इसका, ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, P जो है हमारा, P क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है तो इसको क्या करेंगे, ट्रू। Q क्या है हमारा, फॉल्स है तो फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, और एंड फॉल्स तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन में ऐसा ही होता है, कंजंक्शन में हमारा दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू रहेगा तभी ट्रू आता है, अदरवाइज क्या आता है, फॉल्स आता है। तो इसमें क्या आया था, एक ट्रू था हमारा, एक ट्रू था और एक फॉल्स था, इसलिए क्या आया हमारा, फॉल्स आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हमारा, फिफ्थ क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नंबर है नहीं, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है ना, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू p का क्या रहेगा, ऐसे हम ऐसा देखें, p माने क्या, हम मान लेते हैं, देखो इसमें स्टेटमेंट क्या मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं p जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर ना, हमने शुरू से दिखा दिया, यानी कि हमने क्या माना, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, i आया है ना, i इसमें i क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो गलत है, यानी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, p का f हो जाएगा ना। अगर इसका देखिए, इसका बात करें तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, क्योंकि ये तो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है स्टेटमेंट ये। अच्छा, अब अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म इसका देख लो, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या बोला, इट इज नॉट ट्रू, नॉट बोल रहा है यानी नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P बोल रहा है, वो नेगेशन ऑफ P अगर बोल रहा है तो इसका जब हम दिखाएंगे तो इसका ट्रूथ वैल्यू जब दिखाएंगे हम, देखो फ्रेंड्स, इसका जब ट्रूथ वैल्यू दिखाएंगे तो नेगेशन ऑफ P क्या था हमारा, फॉल्स था, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स इक्वल्स टू, और हम नेगेशन हमने देखा है, नेगेशन ऑफ फॉल्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, ट्रू, तो क्या आ जाएगा ये ट्रू, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है। काफी सिंपल है, बस आपको समझना है कि स्टेटमेंट दे क्या रहा है, उसका ट्रूथ वैल्यू में किस तरीके से बताना है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th भी दिया हुआ है, देख लो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है, इफ 3 into 5 equals to 8 then 3 plus 5 equals to 50। एक कंडीशन बोल रहा है फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि 3 को अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, जो कि गलत है, 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, यहाँ क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। दूसरा क्या बोला, then 3 plus 5 equals to 15, ये भी गलत है क्योंकि 3 plus 5 करेंगे तो 8 आएगा, 3 into 5 करेंगे तो 15, 3 plus 5 करेंगे तो 15, सॉरी 8, तो इस तरीके से हमारा ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम इस तरीके से दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स, P let P represent 3 into 5 equals to 8, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और Q हम दिखा देते हैं 3 into 5 equals to, सॉरी 3 plus 5 equals to 15। अच्छा, इसका अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म दिखाएं, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले तो P, अब इफ एंड देन का कंडीशन आ रहा है, मतलब क्या आएगा, ये आएगा ना, कंडीशनल है ये Q, और ये भी हमारा क्या है फ्रेंड्स, फॉल्स है, क्योंकि 3 into 5 कभी 8 नहीं हो सकता, 3 into 5 क्या आएगा हमारा 15 आएगा, तो ये फॉल्स है, तो इसको हम दिखाएंगे फॉल्स, यहां पे दिखा देना ट्रूथ वैल्यू,
ट्रूथ वैल्यू। पी वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, और ये भी क्या है, फॉल्स ही है। अब हमने जब कंडीशनल पढ़ा था फ्रेंड्स, कंडीशनल में अगर दोनों वैल्यूज क्या होते थे, फॉल्स होते थे, तो भी हमारा क्या आता था, उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आता था, बाकी सभी कंडीशन क्या आता था, ट्रू आता था। कौन सा कंडीशन था वो, ट्रू से जब फॉल्स की तरफ जाएगा तब क्या होता था, हमारा फॉल्स आता था, बाकी सभी कंडीशन क्या था, ट्रू था, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस तरीके से हमने फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिया। फिर आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या दिया हुआ है। सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। क्या दिया है फ्रेंड्स, देखो 6 में बोल रहा है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अच्छा, यहां पे दो स्टेटमेंट दिया फ्रेंड्स, मिल्क इज व्हाइट और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू। दो स्टेटमेंट दिया है और जो कि दो की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो देख लेते हैं इसका क्या आएगा, लेट ऐसे दिखा देते हैं, लेट P रिप्रेजेंट्स मिल्क इज व्हाइट ना, और मान लेते हैं Q जो रिप्रेजेंट कर रहा वो क्या है, स्काई इज ब्लू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लो आप, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका P अप्लाई कर दिया, इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशनल है ये सिंबल आएगा हमारा, एंड Q। आफ्टर दैट ये क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू जो देखेंगे हम, ट्रूथ वैल्यू देखेंगे तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, 2 है, और इसका क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो बाय कंडीशनल में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों वैल्यू सेम रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहां देखो दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, क्या आएगा, ट्रू आएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू इज द आंसर। ठीक, काफी सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें जरा सा भी हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। 7 देख लो क्या दिया है, 7th दिया हुआ है हमारा 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, और 17 इज अ प्राइम नंबर ना। अब देखो इसमें भी दो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, एक तो हमारा 24 इज अ कंपोजिट नंबर जो कि ट्रू है, और दूसरा क्या दिया है 17, हमारा क्या दिया है फ्रेंड्स 17 दिया है। 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 या तो खुद से कैंसिल आउट होगा या फिर 1 से कैंसिल आउट होगा, दो और बाकी किसी नंबर से कंपोजिट ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे ट्रू हैं, और ट्रू किस लॉजिकल कनेक्टिव से ऐड है, और से ना। तो यहां पे देख लो, यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव मैंने दिखाया नहीं फ्रेंड्स सॉरी इसके लिए, ये देख लो ये इसका लॉजिकल कनेक्टिव ये रहा, इसमें हमारा लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड देन रहा, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव क्या रहा, इट इज नॉट दिया है, नेगेशन है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्या दिया हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हमारा और दिया हुआ है, उसको इसके लिए हम वैसे लिख लेते हैं जैसा अभी लिखते चले आए हैं। मान लेते हैं लेट P represent 24 is a composite number, और दूसरा Q दिया हुआ है क्या हमारा 17 is a prime number ना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, सिंबॉलिक फॉर्म क्या और से करेक्ट है हमारा P, और मतलब डिजंक्शन Q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स
दो के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्या आएगा, ट्रू डिजंक्शन विथ ट्रू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ट्रू इज द आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसे आप बहुत ही आसानी से नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हो आप। और जरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी हमने देखा स्टेटमेंट क्या है, हमने फर्स्ट किया था, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, सेवंथ किया, सारे सारे न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल थे। ओके, इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ वैल्यू को बताना था। अच्छा, अगला स्टेटमेंट, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है इफ द स्टेटमेंट P Q are true statement and R and S are false statement। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, काफी सिंपल है फ्रेंड्स, देख के डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए भी काफी सिंपल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इसको प्रिपरेशन करते रहना, प्रिपेयर करते रहना है। और बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स देके जाता है बहुत सिंपल चैप्टर, और अच्छे खासे 6 से 8 मार्क्स देके जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू स्टेटमेंट, गिवन क्या है इसमें फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं इसे, गिवन P, Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R, S आर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या करना है, फर्स्ट में दिया है P, ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 हमें। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखो P और Q दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं, R और S दोनों क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो यहां पर लिख लेते हैं, क्या आएगा, P हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो T डिजंक्शन, Q क्या है हमारा, ट्रू, कंजंक्शन फॉल्स। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या हमारा, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में क्या होता है हमारा, कंजंक्शन में फॉल्स आता है, क्या मिल जाएगा हमारा, ट्रू डिजंक्शन, यहां से आएगा हमारा फॉल्स। ये मैं चेंज कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि कहां से कैसे आ गया। देखो अब इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, फॉल्स। अब ट्रू कंजंक्शन विद फॉल्स करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अब इससे सिंपल न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स होगा। सेकंड में क्या दिया है फ्रेंड्स, काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स हमारे, P Q ट्रू, R S फॉल्स। तो देख लो इसमें क्या आएगा, इसका आएगा ट्रू कंडीशनल टू ट्रू, फॉल्स कंडीशनल टू फॉल्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू, और इसका भी क्या आएगा, ट्रू, और इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रू, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। अच्छा, ये वैल्यूज को आपको क्या करना है, याद करना है कि ट्रुथ टेबल जो हमने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव्स में, तो वहां पे ट्रुथ वैल्यू हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था। जैसे ये हमारा कंजंक्शन है, ये डिजंक्शन है, कंजंक्शन और डिजंक्शन में ट्रुथ टेबल में क्या था, ट्रुथ वैल्यूज क्या दिए थे, अगर ट्रू ट्रू आएगा तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स आएगा तो क्या होगा, फॉल्स ट्रू आएगा तो क्या होगा, फॉल्स फॉल्स आएगा तो क्या होगा। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स के कंडीशंस थे उन लॉजिकल कनेक्टिव्स में, उन्हीं लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड दिया हुआ है हमारा क्यू आर, क्यू कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन दिया हुआ है, क्यू कंजंक्शन विथ आर, डिजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन विथ एस। अब देखो ये क्या हमारा ट्रू है, तो ट्रू कंजंक्शन विथ फॉल्स, क्योंकि आर हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर ये डिजंक्शन आया, यहां क्या है, नेगेशन ऑफ पी, पी क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और एस क्या है हमारा, एस तो हमारा फॉल्स ऑलरेडी है। ये क्या मिलेगा फ्रेंड्स, टी कंजंक्शन भी थे तो ये आएगा एफ हमारा, डिजंक्शन है और यहां पे भी एफ आएगा, दोनों क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ आ जाएगा। ये फ्रेंड्स
तभी सॉल्व हो पा रहा है, तभी मैं फटाफट इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रुथ टेबल अच्छे से प्रिपेयर है। तो आपको भी क्या करना है, जो पांचों ट्रुथ टेबल मैंने लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते समय पांचों ट्रुथ टेबल और को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, उसे आपको सीखना है और उसी के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। ओके, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहा हूं इसमें। देखो नेक्स्ट देख लो क्या दिया है हमारा, फोर्थ देखो क्या दिया है, P कंडीशनल टू Q, P कंडीशनल टू Q कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ R। अब देखो ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, P क्या है हमारा, ट्रू है, ये भी क्या है, Q भी हमारा क्या है, ट्रू है, कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ R, R क्या है, फॉल्स है, अगर नेगेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो ट्रू, और ये भी क्या है हमारा, ट्रू, और ट्रू कंजंक्शन में ट्रू तो क्या आता है हमारा, ट्रू आता है। ये हो गया हमारा आंसर। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको बस उसको क्या करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है फ्रेंड्स, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको क्या होना चाहिए, ट्रुथ टेबल प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने ट्रुथ टेबल, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ट्रुथ टेबल प्रिपेयर होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, नेगेशन ऑफ R by conditional to P conditional to Q, इस तरीके से, सॉरी नेगेशन ऑफ Q, सॉरी क्या दिया है, नेगेशन ऑफ Q, इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या दिया है, नेगेशन ऑफ R by conditional to P conditional to negation of Q। तो देखो इसका सॉल्यूशन, R क्या है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे हम ट्रू बाय कंडीशनल टू P क्या है हमारा, ट्रू, नेगेशन ऑफ Q क्या है, नेगेशन ऑफ Q क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू कंडीशनल टू फॉल्स, तो यहां से क्या आएगा फ्रेंड्स, अब देखो बाय कंडीशनल अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे तब ट्रू आता था ना, और कंडीशनल में हमने ये पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो एरो है, एरो का टेल अगर ट्रू रहे और हेड क्या रहे, फॉल्स के साइड में रहे, तो ये क्या देता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, यानी ये क्या देगा हमें, फॉल्स स्टेटमेंट देगा। इसको आप लिख लो फॉल्स, ठीक, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जरा सा भी ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है। आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लेना। नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R, ये बंद किया, फिर डिजंक्शन Q कंजंक्शन टू R, फिर डिजंक्शन P कंजंक्शन टू R। ओके, ये स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब देखो P क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन नेगेशन लगा हुआ क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। अब यहां से देखो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, नेगेशन ऑफ Q क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर ये R तो हमारा ऑलरेडी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में ही दे दिया है, तो फॉल्स। Q क्या है हमारा, ट्रू, फॉल्स क्योंकि R फॉल्स है। यहां क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो P क्या है हमारा, ट्रू, फॉल्स। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो फॉल्स, और ये देखो कंजंक्शन में दोनों फॉल्स रहे या एक भी फॉल्स रहे तो फॉल्स ही आता है, यहां पे तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, ये हो गया हमारा फॉल्स। यहां देखो यहां क्या हो जाएगा, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, तो फॉल्स आएगा क्योंकि कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहता है तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स ही आता है। इसमें देखो कंजंक्शन में एक फॉल्स था तो फॉल्स आ गया, फिर ये डिजंक्शन में लिया और यहां से भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब देखो फॉल्स कंजंक्शन विद फॉल्स, तो फॉल्स, फिर ये डिजंक्शन
फॉल्स डिजंक्शन विद फॉल्स, तो ये भी तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि डिजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे फॉल्स हैं, हमारा क्या क्या फॉल्स। अब फॉल्स डिजंक्शन विद फॉल्स तो क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा, इज द आंसर। न्यूमेरिकल्स फ्रेंड काफी सिंपल है, बस आपको क्या करना है ध्यान से इसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नेगेशन ऑफ P, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ R कंजंक्शन P, नेगेशन ऑफ S V R। ओके, ये न्यूमेरिकल्स हमारा दिया हुआ है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स P और Q क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, R और S हमारा क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। देख लेते हैं नेगेशन ऑफ, इसको देखते सॉल्व चालू करते हैं। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि P हमारा ट्रू है तो ये नेगेशन लगा है तो फॉल्स। कंजंक्शन विद ट्रू, यहां पे क्या कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ R क्या है हमारा ट्रू ना, क्योंकि R हमारा क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा ट्रू। यहां से देख लो फिर ये क्या है हमारा Q टू P कंडीशनल है हमारा, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, देखो ट्रू कंडीशनल टू, ट्रू कंडीशनल टू। यहां क्या है नेगेशन ऑफ S क्या है हमारा ट्रू, और S हमारा क्या फॉल्स है, नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा, तो डिजंक्शन R क्या हमारा फॉल्स है। देख लो अभी क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स फॉल्स आएगा, यहां से फॉल्स कंजंक्शन विद ट्रू डिजंक्शन, फिर ये ट्रू का कंडीशन ट्रू के साथ है तो ट्रू ही आएगा, यहां पे फिर कंडीशनल, यहां क्या आएगा फ्रेंड्स ट्रू आएगा। अब देखो ये फिर से क्या आएगा फॉल्स, और ये क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स ट्रू, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ट्रू इज द आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा है डिजंक्शन, ये कौन सा हमारा सिंबल है डिजंक्शन। डिजंक्शन क्या होता है अगर एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से है, काफी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। बेसिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको ट्रुथ टेबल प्रिपेयर होना चाहिए। जो लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने ट्रुथ टेबल किया था वो ट्रुथ टेबल आपको प्रिपेयर होने चाहिए। अब वो अगर टेबल आपको प्रिपेयर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको उसी दिन मैंने बोला था, फिर से आज बोल रहा हूं कि आप ट्रुथ टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ट्रुथ टेबल अगर अच्छे से प्रिपेयर रहेगा तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को काफी सिंपली सॉल्व कर सकते होगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बोल रहा है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वैसे लिख देता हूं नेगेशन। सो इसका हमें नेगेशन सेंटेंस बताना है, तो क्या लिखेंगे हम तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। कितना सिंपल है न्यूमेरिकल्स। क्या स्टेटमेंट है तिरुपति इज आंध्र प्रदेश, इसका नेगेशन क्या होगा तिरुपति, अगर बोल रहा है तिरुपति आंध्र प्रदेश में है उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो हमने लिख दिया तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या दिया है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18। अब नॉट बोल रहा है तो हम इसको इज लिख देंगे। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है फ्रेंड्स 3 इज नॉट अ
3 is not a root of the equation. Root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. अब ये नेगेशन दे दिया इसको, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा देख लो, इसका नेगेशन लिख रहे हैं। अब नॉट हटा देंगे, नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिया था, नॉट आया तो नॉट हटा देंगे। 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर, जब हम सीधा कर देना है स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। थर्ड देख लो, स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। इसको में इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स देख लो, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 इज नॉट लगा देंगे बस, नॉट अ रेशनल नंबर। यानी कि हमने देखा जहां पे नॉट नहीं दिया है उसके नेगेशन हम नॉट लगा रहे हैं, और जहां पे दिया है वहां से नॉट को हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पॉलीगॉन ए बी सी डी इज अ पेंटागन। तो इसको क्या लिखेंगे, देख लो फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एज इज अ पेंटागन। ये तो दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज नॉट अ पेंटागन। ठीक, तो इस तरीके से देखो, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे नॉट नहीं था तो हमने क्या कर दिया, इसके नेगेशन में नॉट लगा दिया। अब यहां पे नॉट था तो हमने क्या किया, नॉट को गायब कर दिया यहां से। फिर यहां पे नॉट नहीं था तो फिर हमने नॉट लगा दिया, और यहां पे देखो नहीं है तो हमने नॉट लगा दिया बस। यानी जहां पे नॉट है वहां पे हमें क्या करना है, नॉट हटा देना है, और जहां पे नहीं है वहां पे लगा देना है। अच्छा, फिफ्थ स्टेटमेंट भी देख लो। फिफ्थ स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फ्रेंड्स आपको। देखो बोला 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। स्टेटमेंट सही है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। तो आपको इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन लिख दो इसका। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। बस हो गया। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स जो हमने किया, हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा जो कुछ टॉपिक अभी 1.2 के लिए है, जैसे स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, टोटोलॉजी क्या है, कॉन्टिजेंसी क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना है, इतना प्रिपेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।